यहाँ पहुंचाने में, यहाँ तक लाने में, दोनों में से ज्यादा योगदान किनका है? एकदम पूरे ज्यादा तो नहीं कह सकते, दोनों का बराबर ही है। पेरेंट्स होगा ना कुछ इस तरह का, कुछ तो जरूर होगा। आप एप्पल ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते ना, एक एप्पल एक ऑरेंज है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ज्यादा कौन आपको प्यार करता है? मैं आज के दौर की माँ को एक मैसेज देना चाहूंगी। जी जी, आजकल की माँ को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा रखिए और बेटियों को चूल्हा चौका से जोड़ के मत रखिए, वहीं तक महदूद मत रखिए और न ही उनकी शादी की फिक्र कीजिए। उनको इस काबिल बना दीजिए कि उनका रिश्ता आपके दरवाजे पर लोग लेकर आए। वाह, क्या बात। लोग भी कहते हैं कि बेटी है, बेटी क्या करेगी, इज्जत है, बाहर जाएगी, ये करेगी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो। वो अपना रक्षा करना खुद जानती है, अपनी हिफाजत तो खुद जानती है। बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए। मैं एक तो सबसे पहला जो है वो तो शादी, जो अर्ली एज पे लड़कियों की शादी करा दी जाती है, उस पे मैं बोलूंगी कि उनको एक चांस जरूर देना चाहिए। अगर उनकी लाइफ का कोई गोल है, अगर वो पैशनेट है अपने किसी ड्रीम को लेके, तो पेरेंट्स को या उनके घर वालों को एक उनको चांस देना चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप ज़रूर वो करें। जब तक आप पढ़ना चाहें, जब तक आप किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं उस चीज़ को, तो आप वो परस्यू करें, हम आपके साथ हैं। और लड़कियों को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपने आप पे कभी सेल्फ डाउट मत रखें। आप किसी से भी कम नहीं हैं, आप बिल्कुल, आपका जो गोल है वो आप कर सकते हैं, बस सही डायरेक्शन में काम करिए और अपने आप पे पूरा भरोसा। लड़की होने के नाते आपने देखा होगा कई चीज़ों को आप झेलती होंगी। आप ट्रेन में जाती होंगी, रोड पे जाती होंगी, मार्केट में जाती होंगी, तो कई तरह के सिचुएशन आपके सामने आता होगा। आप इतनी समझदार हैं, चीज़ों को देख रही हैं, आपने देखा है, दुनिया देखा है और देखना भी है, तो इन चीज़ों को आप हैंडल कर लेती हैं। कब किस सिचुएशन में क्या फैसला लेना आप ले लेती हैं। लेकिन गर्ल्स को आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगी, क्या गाइड करेंगी ताकि उस तरह का सिचुएशन आए तो वो क्या आप अगर चाहते हैं कि आपका समाज आगे बढ़े या आपका कौम आगे बढ़े, क्योंकि हर लोग अपने जाति कौम की बात करते हैं, समाज आगे बढ़े तो घर के औरतों को पढ़ाएं। एक बहुत पहले हमने एक हमारे गुरु हैं उनसे हमने सीखा था, सुना था कि जो पंजाबी कम्युनिटी है वो आज इतना आगे है, तो उसके पीछे जब रिसर्च हुआ, पता हुआ, तो ये था कि बहुत पहले उनका कोई गुरु बताया था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो घर के औरतों को पढ़ाएं। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के नवलपुर में यूनानी कॉलेज के पास में है। आप सबको पता है कल BPSC का रिजल्ट जारी हुआ है। तकरीबन 800 पोस्ट पे भर्ती होगी। अभी हमारे साथ शर्मीन रियाज हैं, गांव इनका खगौरा, पोस्ट धनौती, थाना धनौती मठ या धनौती OP के निवासी हैं। कितना रैंक? 524वां इनका रैंक है। जी स्वागत है अलग अंदाज के चैनल। थैंक यू सर। जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तक तो फीलिंग जो है वो सिंक इन नहीं हुई है कि सिलेक्शन हो गया है, बट आसपास के पेरेंट्स और रिश्तेदारों का रिएक्शन देख के लग रहा है कि कुछ अच्छा ही किया है। अच्छा किया है जी। तो सबसे पहली बात, आपको उम्मीद थी कि इस तरह का रिजल्ट होगा? हमने सुना था कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरा ऐसा ख्याल है कि टॉपर्स को भी नहीं यकीन होता है, 100% वो भी नहीं श्योर होते हैं कि उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम का जो नेचर है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डाउट तो रहता ही है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर क्योंकि मेरा रिटर्न अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार हो जाएगा। तो आप यहीं आप एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। हमने सुना है कि वीडियो का पोस्ट मिलेगा। जी वीडियो उनको कहते हैं गांव में जो आप ब्लॉक में जाते हैं, उन पूरे ब्लॉक का जो हेड होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होता है, अब ये जाके ट्रेनिंग के बाद उतना बड़ा पोस्ट मिलेगा। तो ये शमरीन, ये आपका यही ख्वाब खत्म हो जाता है या और भी कुछ अचीव करना है आपको? एक्चुअली इसके बाद मैंने सोचा है कि UPSC का अटेम्प्ट भी देना है मुझे। अभी तक UPSC मैंने ट्राई नहीं किया है, पर इंशाल्लाह 2024 वाला जो अटेम्प्ट है वो मैंने देने का सोचा है। मतलब UPSC अभी ट्राई नहीं किया है, BPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। और वो भी वीडियो का पोस्ट। जी। उम्मीद किया जा सकता है, मतलब आएगा, है ना? जी जी। तो ये बताइए बचपन से क्या था, क्या ख्वाब था?
कि आपको ये सिविल सर्विसेज में जाना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, क्या था? ऑनेस्टली बचपन से तो सिविल सर्विसेज नहीं था एज सच। बचपन से मुझे बहुत सारे थे, पायलट, डॉक्टर, जैसा हर बच्चे का होता है, हर 2 साल पे चेंज होता है। पर जब से मैच्योरिटी आई है मेरे ख्याल में 10th के बाद से, तब मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने नीट भी दिया था, पर उसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं थी। मुझे डेंटल मिला था, एमबीबीएस नहीं मिला था, तो मैंने डेंटल नहीं लिया था, मैंने बीएससी को ऑप्ट किया था। फिर बीएससी के दौरान मेरा सिविल सर्विस किससे किया था? केमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। और बीएससी के बाद ही एमएससी के दौरान मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सिविल सर्विस में। अच्छा, एक और बात, जो आपने ये पता चल गया कि आपको पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, ये भी एक बड़ा अच्छी बात है। लोग डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं होता है तो लोग वो कॉन्फिडेंस लूज भी कर देता है और पढ़ाई भी छोड़ देता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारा और कंटिन्यू रखा। दूसरी बात, एजुकेशन जो आपने स्टार्ट कहाँ से किया? 10th आपने कहाँ से किया? 12th कहाँ से किया? उस पर भी थोड़ा बात कर लिया जाए। 10th मैंने केवी से किया है, केंद्रीय विद्यालय सिवान से। फिर उसके बाद क्योंकि मैं नीट की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई थी, तो मेरी +2 की पढ़ाई न्यू दिल्ली से ही हुई है। फिर उसके बाद बीएससी मैंने एमयू से किया और एमएससी मैंने जेएनयू से किया। शुरू में 10th ने, उससे पहले भी आपके वालिद साहब बता रहे थे, बचपन में 1 2 3 4 10th शायद आप बचपन से तो थी नहीं आपने सिवान में ना, उससे पहले आप कहीं और थी? जी, जो मेरी प्री प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है वो, क्योंकि पापा आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग बेलगांव में थी, कर्नाटक में, तो जो प्री प्राइमरी लेवल की पढ़ाई है वो मेरी जीजा माता बेलगाम और केवी बेलगाम से ही हुई है। जी। अच्छा, एक और सवाल, टीवी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए स्टार्टिंग का स्कूल, अच्छा स्कूल का होना या अच्छे गार्जियन का होना, अच्छे माँ बाप का होना, अच्छा इन द सेंस जो पढ़ाई में गाइड कर सके, उसका कितना बड़ा रोल होता है? आपकी जो एजुकेशन का फाउंडेशन होता है, जो प्राइमरी लेवल की होती है पढ़ाई, आपकी स्कूल हो गया, पेरेंट्स का मोटिवेशन हो गया, फाउंडेशन तो वहीं से बनता है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो मुझे लगता है कि आगे आप जो भी करेंगे जीवन में वो अच्छा ही करेंगे। तो नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, माँ बाप कुछ पढ़ाई की रिगार्डिंग कह रहे हैं, तो जरूर ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई पे स्पेशल तवज्जो देनी चाहिए। आपके वालिद साहब हैं, मम्मी हैं जी, यहाँ पहुँचाने में, यहाँ तक लाने में, दोनों में से ज्यादा योगदान किनका है? एकदम पूरे ज्यादा तो नहीं कह सकते, दोनों का बराबर ही है। पेरेंट्स होगा ना कुछ इस तरह का, कुछ तो जरूर होगा। आप एप्पल ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते ना, एक एप्पल एक ऑरेंज है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ज्यादा कौन आपको प्यार करता है? दोनों ही उतना ही करते हैं। अब दोनों यहीं पे, इसलिए दोनों उतना ही करते नहीं, क्योंकि मैं बड़ी संतान हूँ ना, तो दोनों उतना ही करते हैं। चलिए, तो फिर अभी आपके पास आएंगे, फिलहाल आपके मम्मी से बात कर लेते हैं, फिर आपके अब्बू से, फिर आपसे एक आध दो और सवाल है, फिर खत्म कर दिया जाएगा। जी, कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जितना भी कहूँ कम होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज बताइए, हमने सुना था कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इतने सारे दिक्कत हुआ, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से संभाली थी? जी, वो सिचुएशन जो था वो मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बताऊं, जितना भी कहूँ कम होगा। बहुत ही मुसीबत वाली घड़ी थी। और मैं जॉब भी करती थी, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। और बच्चे भी उस टाइम छोटे छोटे थे मेरे, और एक्सीडेंट भी हो गया था, तो उनको खुद मैं ले जाती थी हॉस्पिटल में, कभी पटना, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली। उसके बाद से बच्चे भी थे, बहुत मुश्किल दौर रहा वो मेरे लिए, लेकिन मैंने उसे संभाला, मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने बच्चों को देखती थी, अपने शौहर को देखती थी, तो बोलती थी कि अब मैं ही हिम्मत जुटाऊं, और मैंने उस दौर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। और मुझे खुशी है कि मैं आज अपने शौहर को अपने सामने चलता हुआ देख पा रही हूँ। जी जी जी, आप क्या कहेंगे? अरे बेटी हमारी इतने बड़े कंपटीशन को ये किया, उसमें हमें बहुत खुशी है। और चूंकि हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसकी बेटा बेटी कोई भी हो तरक्की करे, सक्सेस पाए, और हमारी बेटी सक्सेस पा ली और हमारा नाम रोशन कर दिया। और चूंकि हम आर्मी में थे तो जल्दी रिटायर्ड हो गए ड्यू टू एक्सीडेंट, और वो सिला आज हमको खुदा ने दे दिया, और हम उसके दरबार में बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एक और सवाल, समाज में ये होता है कि बेटी है बस 10th कराइए, 12th कराइए, फिर कितने घरों में तो चादर बनने लगता है, तकिया बनने लगता है,
शादी की तैयारी होने लगती है, तो आपको भी तो बेटी को पढ़ा रहे हैं, आसपास के लोग हर तरह के लोग हैं, तो ये आपके साथ आया कि नहीं, ये चैलेंजेस आसपास के लोग या दोस्त यार रिश्तेदार भी बोलते हैं लोग क्या इतना पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ाइए, शादी कीजिए, बस बेटी है। ये लोग बोले थे, लेकिन हम बोले देखिए जीना उसको समाज में है, हम हमारी जिंदगी है, हम कब गुजर जाएं कब मर जाएं, लेकिन उसको इस समाज में इस सोशल में सर्विस अपनी देनी है। वो किस हिसाब से अपना चॉइस करती है, क्या बनना चाहती है, इस समाज को इन लोगों को कैसे अपना सर्विस देगी, वो खुद अपना चॉइस करेगी। और हमारी बेटी को हमने बोल दिया कि भैया तुमको जो चाहिए जो करना है करो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, और जो करना है करो, करिए इसने। इवन ये अकेले दिल्ली से सिवान आती थी और जाती थी, हम हौसला अफजाई करते थे, बेटा तुम फौजी की बेटी हो, डरना नहीं है, कुछ नहीं होता है, तुम जाओ अकेली जाओ अकेला। चूंकि हम बेड पर थे, मम्मी टीचर थी, वो इसलिए बहुत बेटी भी हमारी मान रख ली, हमें बहुत खुशी है इस बार। एक और सवाल, वैसे लोग, वैसे फादर, वैसे मम्मी, उनको आप क्या गाइड करेंगे जिनके लिए लड़कियां बोझ हैं, एक तरीके से बहुत ऐसे समाज में हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे देखिए आपके बस में तो कुछ है नहीं, बेटा आप नहीं पैदा कर सकते, बेटी आप पैदा नहीं कर सकते, वो तो देगा तो ऊपर वाला ही देगा, तो आप इसमें तमीज न कीजिए, ये बेटा है बेटी है, वो किस्मत लेके अपनी आई है, आपको सहारे को पुश की जरूरत है, आप पुश करते रहिए, वो बेटी जिस किस्मत, बेटा जिस किस्मत लेकर है, वो अपने मंजिल को जरूर जरूर अचीव करेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका समाज आगे बढ़े या आपका कौम आगे बढ़े, क्योंकि हर लोग अपने जाति कौम की बात करते हैं, समाज आगे बढ़े तो घर के औरतों को पढ़ाएं। एक बहुत पहले हमने, एक हमारे गुरु हैं उनसे हमने सीखा था, सुना था कि जो पंजाबी कम्युनिटी है वो आज इतना आगे है, तो उसके पीछे जब रिसर्च हुआ, पता हुआ, तो ये था कि बहुत पहले उनका कोई गुरु बताया था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो घर के औरतों को पढ़ाइए। फिर सभी एक और सवाल हम लोग पूछेंगे शर्मीन से। हाँ शर्मीन जी। क्या आप गाइड करेंगी, लड़की होने के नाते आपने देखा होगा कई चीज़ों को आप झेलती होंगी, आप ट्रेन में जाती होंगी, रोड पे जाती होंगी, मार्केट में जाती होंगी, तो कई तरह के सिचुएशन आपके सामने आता होगा। आप इतनी समझदार हैं, चीज़ों को देख रही हैं, आपने देखा है, दुनिया देखा है और देखना भी है, तो इन चीज़ों को आप हैंडल कर लेती हैं, कब किस सिचुएशन में क्या फैसला लेना आप ले लेती हैं। लेकिन गर्ल्स को आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगी, क्या गाइड करेंगी ताकि उस तरह का सिचुएशन आए तो वो क्या करें? गर्ल्स से पहले मुझे लगता है पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करो, और पेरेंट्स अगर सपोर्टिव होते हैं, उनके अगर ख्यालात जो है लिबरल हैं, नैरो माइंडेड नहीं है, वो बेटियों को उसी तरह सपोर्ट करते हैं जिस तरह की बेटों को, तो मेरा ख्याल है कि आगे चल के लड़की जो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत बोल्ड फील करती है, फिर उसके सामने अपॉर्चुनिटी या कंडीशन जो भी हो, नेगेटिव भी हो, या अगर उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उस सपोर्ट के हिसाब से जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो उसको शिक्षा दी गई उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी हेल्प लेके वो इस सिचुएशन को ओवरकम ज़रूर कर लेती है। तो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, उनका सपोर्ट, उनका लव, और साथ साथ लड़की का कॉन्फिडेंट रहना और ये सोचना कि वो इस दुनिया में किसी एक मकसद से आई है और वो किसी से कम नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और बात, सारे लोगों की ज़िंदगी में ये एक सिचुएशन आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या घर में किसी का डेथ हो गया, तो उस टाइम लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं छोड़ छाड़ के अब घर को संभालना चाहिए। हमने भी, मेरे में भी आया था। आपके ज़िंदगी में अब तक इतना जो आपका ये यहाँ तक का जो सफ़र रहा, कभी ऐसा लगा कि अब छोड़ छाड़ के घर को संभालते हैं, पापा का ख्याल रखते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस तरह का कभी सिचुएशन आया? एक्चुअली सिविल सर्विस ऐसी एग्जाम है, बहुत डिमांडिंग, बहुत पेशेंस चाहिए होता है, तो इसके प्रिपरेशन में हर दिन आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा, इतना प्रेशर, इतना सिलेबस है, इतना कंपटीशन है, हर दिन ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। पर ये सिर्फ एक कैंडिडेट का नहीं होता है, इवन टॉपर्स, जो भी जितने भी बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, सबके साथ ये होता है, वो स्ट्रगल जरूर करते हैं। इवन सिविल सर्विस भी नहीं, कई सारे एग्जाम्स जितने भी आजकल तो पता है कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अपने पे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि अगर मैं सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास सपोर्ट है, कैपेबिलिटी है, इतने सारे रिसोर्सेज है, आजकल तो ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज है, तो उनको अच्छे से यूज करके सही डायरेक्शन में जाके हम अपने जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, उसको जरूर अचीव कर सकते हैं। आपने सेल्फ स्टडी किया था? जी जी, मैंने सेल्फ कॉलेज वगैरह आपने करने के बाद घर ही पे थी, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन वगैरह आपने ये किया था? जी। चलिए, और कुछ ऐसी बात जो समाज को आप मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि होता ये है कि आप नॉर्मली बोलेंगे तो कोई सुनता नहीं है,
जब कुछ होता है ना, चाहे टूटी फूटी किसी जुबान में जब आप बोलते हैं तो उसका असर समाज को होता है। क्योंकि ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि खास करके औरतों को या गर्ल्स को, लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं एक तो सबसे पहला जो है वो तो शादी, जो अर्ली एज पे लड़कियों की शादी करा दी जाती है, उस पे मैं बोलूँगी कि उनको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। अगर उनकी लाइफ़ का कोई गोल है, अगर वो पैशनेट है अपने किसी ड्रीम को लेके, तो पेरेंट्स को या उनके घरवालों को एक उनको चांस देना चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप ज़रूर वो करें। जब तक आप पढ़ना चाहें, जब तक आप किसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं उस चीज़ को, तो आप वो परस्यू करें, हम आपके साथ हैं। और लड़कियों को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपने आप पे कभी सेल्फ डाउट मत रखें। आप किसी से भी कम नहीं हैं। आप बिल्कुल, आपका जो गोल है वो आप कर सकती हैं, बस सही डायरेक्शन में काम करिए और अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, मैं आज के दौर की माँओं को एक मैसेज देना चाहूँगी। जी। जी, आजकल की माँओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा रखिए और बेटियों को चूल्हा-चौका से जोड़ के मत रखिए, वहीं तक महदूद मत रखिए और ना ही उनकी शादी की फ़िक्र कीजिए। उनको इस काबिल बना दीजिए कि उनका रिश्ता आपके दरवाज़े पर लोग लेकर आएँ। वाह! क्या बात है। जी, आप बहुत-बहुत भी कुछ मैसेज दे दीजिए। जी। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लोग भी कहते हैं कि बेटी है, बेटी क्या करेगी, इज्जत है, बाहर जाएगी, ये करेगी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो। वो अपना रक्षा करना खुद जानती है, अपनी हिफाज़त तो खुद जानती है। बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए। बेटा, सभी संतानों को आगे बढ़ाइए, बेटा-बेटी सब कुछ हो। जी। चलिए, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि समाज में जागरूकता आए, क्योंकि इस तरह के वीडियो देखने के बाद खास करके गार्जियन में भी जागरूकता आता है और जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।